नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे प्रॉफिट्स भी आप लोग बना रहे होंगे। अगर अभी भी आपके पोर्टफोलियो में रेड कलर है, यानी कि आप लॉसेस में हैं, तो कुछ अभी नहीं बिगड़ा है। आप जो मैं आज बताऊंगा, जो भी स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूं, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और यकीन मानिए आपको ज़रूर प्रॉफिट होता हुआ फिर नज़र आएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। और थोड़ा सब्सक्रिप्शन में सब्सक्राइब करने में लोग कंजूसी कर रहे हैं, थोड़ा सब्सक्राइब करते रहिए। पहले तो मैं बात करेंगे, आज है 19 जनवरी 2024। जैसा आप जानते हैं, मार्केट का वीक फ्राइडे है और मार्केट आज क्लोज हो चुका है। बट कुछ स्पेशल न्यूज़ है जो मैं पहले आपको बता देता हूँ। पहला ये है कि कल भी मार्केट खुलेगा। जी हाँ। और वो जैसे मार्केट खुलेगा, कल भी ट्रेड कर सकते हैं आप लोग। बेसिकली इसका खुलने का जो टाइमिंग है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। पहला सेशन होगा जो कि 9 बजे से ही स्टार्ट होगा, जैसे जनरली मार्केट स्टार्ट होता है। और प्री ओपन जो क्लोज टाइम होगा वो 9:08 का होगा। और नॉर्मली मार्केट ओपन जो टाइमिंग है वो 9:15 की रहेगी और नॉर्मल मार्केट जो क्लोज होगा फिर से 10 बजे क्लोज हो जाएगा। और दूसरा सेशन स्टार्ट होगा कल 20 जनवरी है। और दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला होगा जैसे 11:15 पे। और ये इसका प्री ओपन जो क्लोज टाइम रहेगा वो 11:23 का रहने वाला है। और नॉर्मल मार्केट ओपनिंग जो टाइम रहेगा वो 11:30 बजे का है और क्लोजिंग टाइम रहेगा 12:30 बजे का। तो इस तरीके से ये दो सेशन में कल मार्केट खुलने वाला है। उसका बेसिक रीज़न है कि ऑपरेशन जो प्राइमरिंग साइट पर है वो उसको शिफ्ट करेंगे कुछ टाइम के लिए डिजास्टर रिकवरी साइट पर। तो इसके चलते ही मार्केट खुलने वाला है। हालांकि इसमें आप ट्रेड भी कर सकते हैं और उस दौरान अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, एफएनओ वगैरह करते हैं, तो सेम डे का अगर आपका पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट चला रहा है तो वो उस दिन मान्य नहीं होगा। फ्रेश आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं सिंपली। तो ये तो रहा मार्केट की न्यूज़ की मार्केट किस तरीके से कल 20 को भी खुलने वाला है। अब बात करते हैं कुछ अच्छे स्टॉक्स की। अभी चर्चाओं में जो चल रहा है वो मैं आपसे पहले बात करूंगा। मार्केट में रेलवे स्टॉक्स का इस समय बोलबाला है और रेलवे के जो जो भी स्टॉक्स हैं रेलवे सेक्टर्स के हैं, तो वो आप देख रहे होंगे कि वो बहुत अच्छे आ, उनका मूवमेंट आपको पॉजिटिवली देखने को मिल रहा है। चाहे कोई सी भी स्टॉक है जो रेलवे से रिलेटेड है तो उसमें सब में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि मार्केट पिछले कुछ दिनों में अच्छी स्थिति में नहीं रहा है, मार्केट गिरा है, लेकिन उसके बावजूद रेलवे के स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। तो क्या इस तरह के जो स्टॉक हैं जो रेलवे से रिलेटेड हैं वो आपके पोर्टफोलियो में हैं या नहीं है, ये जरूरी बात है। अगर नहीं है तो आप इन स्टॉक्स के बारे में सोचिए। और ये स्टॉक में अगर आप 2 या 3 स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे तो आपको यकीन मानिए बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर देंगे। तो पहला स्टॉक मैं ले लेता हूँ आईआरएफसी। तो आईआरएफसी के ऊपर पहले भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं और वीडियो बनाने के साथ साथ कई लोगों के पास में जो लिखते हैं कि उनके पास भी आईआरएफसी है और कुछ लोगों के पास शायद नहीं है। तो पहली बड़ी बात तो ये हुई है कि आईआरएफसी का जो शेयर है वो आप अगर आपने आज चेक किया होगा तो आज बहुत ही अच्छे मोमेंट उसमें देखने को मिला है, बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। करीब करीब 10% की तेजी उस स्टॉक में देखने को मिली है सेम डे, शुक्रवार के दिन, यानी कि आज फ्राइडे के दिन। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और इस सरकारी कंपनी का जो मार्केट कैप है, मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन होता है, वो पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर गया है। तो एक ये गुड न्यूज़ है। और इसी के साथ ये कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं, आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो ये कंपनी ने एक नया माइलस्टोन भी हासिल किया है और ये भारत की यानी कि इंडिया की 9वीं पीएसयू कंपनी बन गई है, यानी कि ये 9वें पायदान पर पहुंच चुकी है। हालांकि कंपनी की ग्रोथ का सिलसिला अगर आपको लगता है कि ये यहीं रुकने वाला है तो शायद आप गलत हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसा अगर आप सोच रहे हैं कि अब ये आज पहुंच गया है तो शायद अब ये कुछ ब्रेक लेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये अभी इस शेयर की शुरुआत है और अभी इसमें कुछ नहीं बिगड़ा है। आप कहीं से भी एंट्री इसमें ले सकते हैं और जब भी एंट्री लेंगे तो जब भी आपको थोड़ा भी डिप मिले तो आप उसमें एंट्री ले करके अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो मेंटेन कर लें। फ्राइडे आज 19 जनवरी 2023 है और कंपनी का जो स्टॉक है उसका जो प्राइस अगर आप बात करें तो प्राइस को अगर आप देखें करीब करीब 160 रुपये से को भी ये क्रॉस कर गया है। 160 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है और ऐसा मान सकते हैं कि करीब करीब 10% की इसने ग्रोथ आज भी दी है। और ये बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत तेज़ी में ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। पिछले अगर 10 महीने के अंदर आप देखें कि लास्ट 10 मंथ्स का भी अगर आप डाटा निकालेंगे और जिसमें जनवरी को भी आप जोड़ लेते हैं तो स्टॉक ने करीब करीब 495% से ज़्यादा के प्रॉफिट बनाकर दिए हैं पिछले 10 महीनों के टाइम के दौरान। ये करीब 26 रुपये 60 पैसे प्रति शेयर से ये आप देखेंगे पिछले लास्ट अगर 10 मंथ का आप डाटा देखें
तो उस समय ये 26 रुपये 60 पैसे का हुआ करता था, जो अभी करंट में 160 रुपये पर शेयर पहुंच गया है। तो करीब करीब ऐसा आप मान सकते हैं मोटा मोटी कि 500% का रिटर्न इसने 10 महीनों के अंदर ही बनाकर दिया है। और ये बात मैंने पहले भी पिछले जो IRFC के वीडियो हमने बनाए थे उसमें भी मैंने आप लोगों को कहा था कि इस स्टॉक पर आप नजरें बनाए रखें और इस स्टॉक पर भरोसा बनाए रखें और इसमें बने रहें। थोड़े प्लान या थोड़े प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग ना करें। लंबे समय के लिए अगर लॉन्ग टर्म्स के लिए लेके चलते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर ये इस स्टॉक ने दिए हैं और देने वाला है। अगर आप देखें भाई 10 महीने के अंदर 500% का रिटर्न है, तो 10 महीने बहुत कम समय होता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। 500% के रिटर्न ऐसे ही हर स्टॉक में बनाकर, और वो भी एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन के साथ में इस कंपनी के स्टॉक ने बनाकर दिए। IRFC इंडियन रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डेवलपमेंट प्लान में इसका जो बेसिकली होता क्या है कि इस IRFC ये बढ़ क्यों रहा है, तो उसके कई सारे कारण हैं। एक तो जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है रेलवे का, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो उसमें जो फंडिंग की जाती है तो फंडिंग ये IRFC ही करती है और यही फाइनेंस जब करती है तो इनका जो लिंक है, जितने भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो उसमें ये फंडिंग करते हैं और फंडिंग के साथ में ये कंपनी इसी वजह से ये बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट कैप मैंने आपको बता ही दिया है और इस स्टॉक पर आप नज़र बनाए रख सकते हैं। और अभी भी जिन लोगों के पास नहीं है वो IRFC को अपने पोर्टफोलियो में शामिल ज़रूर कर लें। अभी बहुत कुछ प्रॉफिट इसमें आना बाकी है। टारगेट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। अभी रेल का बजट आने वाला है, जब भी बजट के आने तक ये और भी बढ़ेगा। बजट के बाद इसमें और भी स्पीड देखने को मिलने वाली है। अब बात करता हूँ रेलवे के दूसरे स्टॉक की जिसने धमाल मचाया हुआ है। अगर वो स्टॉक भी आपके पास नहीं है तो उसके बारे में भी मैं आपको टू द पॉइंट बता देता हूँ। हम बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड की, RVNL के स्टॉक की। आज ऐसा हुआ है कि इसके स्टॉक में 19 जनवरी 2023 दिन फ्राइडे है और आज अगर सेम डे अगर आप इसको चेक करेंगे तो इस स्टॉक ने करीब करीब 20% का उछाल आया है और इसका जो अभी ट्रेडिंग प्राइस है वो 291.25 रुपये पर ये क्लोज हुआ है, यानी कि 291 रुपये 25 पैसे पर, और एक दिन में ही करीब करीब 48 रुपये ये बढ़ा है। तो ये RVNL का जो स्टॉक है ये भी रेलवे का ही एक बड़ा स्टॉक है, आप इस पर भी फोकस कर सकते हैं। और रेलवे विकास रेल की ये जो कंपनी है इसके शेयर ने अभी आपको देखा ही आज के दिन ही करीब करीब 20% के उछाल के साथ 290 रुपये के आसपास ये पहुंचा है। और अगर 52 वीक्स के मैं हाई की बात करूंगा तो RVNL का ये एक नया हाई लेवल है। इस रेल कंपनी के शेयर गुरुवार को अगर थर्सडे की बात करें तो करीब 244 रुपीज़ के आसपास बंद हुए थे। और RVNL कंपनी के शेयर पिछले 4 साल में आप यकीन या आप चेक कर पाएंगे तो चेक कर लीजिएगा, 4 ईयर्स के अंदर करीब करीब 2100% से ज़्यादा का रिटर्न इस स्टॉक ने बनाकर दिया है। रेल कंपनी RVNL ने सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में भी अपॉर्चुनिटी ये कंपनी तलाश रही है और उसके चलते इन्होंने एक बड़ी न्यूज़ में आपको देता हूँ, RVNL ने जैक्सन ग्रुप है, एक जैक्सन ग्रीन कंपनी है, तो उसके साथ में JV बनाया है, यानी कि जॉइंट वेंचर किया है। और ये रेल कंपनी RVNL साउथ अफ्रीका में एक अलग से सिस्टर कंसर्न टाइप की ये कंपनी भी इन्होंने RVNL ने बनाई है जो कि साउथ अफ्रीका में काम करेगी। तो कंपनी के पास इसको बहुत ज़्यादा है, RVNL के पास में लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लान कीजिए। RVNL का जो मैंने बताया कि करीब 2100% से ज़्यादा की तेज़ी इसमें देखने को मिली है पिछले 4 साल के अगर आप टाइम देखें फ्रेम में। ये सरकारी कंपनी है और इसमें RVNL का जो 27 मार्च 2020 को अगर आप देखें तो ये करीब करीब 12 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड करता था और RVNL के शेयर में 19 जनवरी 2024 को 290 रुपये के पार ये पहुंचा है। और कंपनी के शेयर पिछले 4 साल में 2100% से ज़्यादा का तेज़ी इसमें देखने को मिली है। RVNL के शेयर का जो 52 वीक्स का हाई है वो 290 रुपये 25 पैसे यानी कि आज ही का है। और कंपनी के शेयर का 52 वीक्स का अगर मैं लो की बात करूँ 52 वीक्स के तो वो है 56 रुपये 56 रुपीज़ 15 पैसा। तो और अगर पिछले 10 मंथ्स की बात करें, जैसे मैंने आपको IRFC का बताया, अगर मैं इसके भी 10 महीनों की बात करूंगा तो रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर में पिछले 10 महीनों में करीब करीब 400% का उछाल देखने को मिला है, यानी कि 400% का प्रॉफिट आपने देख सकते हैं। और ये कंपनी करीब 28 फरवरी 2023 को अगर आप चेक करेंगे तो 57 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड करता था। जी हाँ, 57 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता था और आज ये 290 रुपये पर है। और ये यहाँ रुकने वाला स्टॉक नहीं है, ये जस्ट बहुत तेज़ी में आप देखेंगे 500 पार करने वाला है और पार करेगा बहुत कम समय के अंदर। पिछले साल जैसे फरवरी 2023 की बात कर रहे हैं तो 57 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड करता था। RVNL के शेयर 19 जनवरी 2024 आज के दिन करीब 290 रुपये के आसपास ये उसको पार कर चुका है। 6 महीने में अगर कंपनी का देखेंगे तो करीब करीब 150% की तेज़ी है 6 मंथ के अंदर।
और कंपनी के शेयर इसी टाइम में करीब 119 रुपये से बढ़कर 290 रुपये पहुँच गए हैं। पिछले एक महीने में भी अगर आरबीएल के स्टॉक को आप देखें तो 60% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट बनाकर एक महीने के अंदर दिया है। और पिछले समय में आप देख रहे हो तो कंपनी में हमेशा लगातार तेज़ी बनी हुई है। इस स्टॉक के बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं और इस स्टॉक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही गारंटीड रिटर्न देने वाला एक अच्छा और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने वाला एक अच्छा स्टॉक है। अब बात करते हैं एक और मैं स्टॉक आपको ऐसा बता देता हूँ, एक तीसरा स्टॉक भी ऐसा बता देता हूँ रेलवे का, जिससे आपको सरोकार होना चाहिए और वो स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो आपको आने वाले समय में और भी अच्छा फायदा होगा। कंपनी बहुत तेज़ी के साथ में उसका स्टॉक भी तेज़ी से बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं इरकॉन इंटरनेशनल की। जी हाँ, इरकॉन इंटरनेशनल के स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं आज की बात करूँ तो आज 19 जनवरी को इसके स्टॉक में भी करीब करीब अपने ऐसा मान सकते हैं कि 12% के आसपास का इसमें तेज़ी एक दिन के अंदर देखने को मिली है। और अगर पिछले एक साल का अगर रिटर्न देखेंगे इरकॉन का तो इरकॉन में करीब करीब 275% के आसपास के रिटर्न बना कर दिए हैं पिछले साल। यही स्टॉक इरकॉन इंटरनेशनल का जनवरी में अगर आप चेक करेंगे तो सिर्फ 60 रुपये पर यह ट्रेड करता था और इस साल ये जनवरी में आप देख रहे हैं करीब 227 रुपये 80 पैसे पर ये लास्ट ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने वाला स्टॉक रेलवे का मजबूत स्टॉक है। इसका भी अगर 52 वीक्स का अगर आप हाई देखेंगे तो वो 230 रुपये है और लो की बात करेंगे तो वो 50 रुपीज़ है। मार्केट कैप बहुत अच्छा है, 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इरकॉन को सभी लोग जानते हैं। ये इरकॉन भी रेलवे सेक्टर के प्रोजेक्ट्स का काम करती है कंपनी। और कंपनी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर होता है, इंक्लूड रेलवेज है, हाईवेज है, ब्रिजेस है, फ्लाईओवर है, टनल है, मेट्रो है, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन है और इसके अलावा हाई वोल्टेज वाले जो सब स्टेशन बनते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इस तरह के, उसमें ये इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन का वर्क करती है। तो कंपनी नो डाउट ये स्टॉक बहुत बेहतरीन है। ये 3 स्टॉक जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको एकदम से करोड़पति बना सकते हैं। आप इसमें लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में ये 4 चांद जरूर लगा देंगे। ये 3 स्टॉक आप बिल्कुल आंख बंद करके इसके बारे में सोच सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ये बेहतरीन स्टॉक है जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। इसी तरीके से और भी अच्छे स्टॉक्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय।